अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्रा हसन और इस टाइम मैं मौजूद हूं इत्तेहाद टाउन की लाइव लोकेशन पर और मेरे साथ मौजूद है टाइटेनियम एजेंसी एंड होम के डायरेक्टर मुनीब अहमद, जिनसे हम करेंगे इत्तेहाद टाउन के हवाले से कुछ सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर आपसे कुछ सवाल करना था। मेनली ये कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो कुछ कंफ्यूज होते हैं इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 के हवाले से। फर्स्टली ये कि इसकी लोकेशन के बारे में बताएं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि ये लाहौर से बहुत ही दूर है और जंगल के एरिया में मौजूद है, तो इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो इस बारे में इसकी लोकेशन को थोड़ा क्लियर कीजिएगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको इसका लोकेशन का थोड़ा सा बताता चलूँ। किसी भी प्रोजेक्ट के हवाले से अगर किसी में इन्वेस्टमेंट करनी हो किसी प्रोजेक्ट के अंदर, तो उसकी लोकेशन बहुत मैटर करती है। इत्तेहाद टाउन फेज़ 2 की जो लोकेशन, थोड़ा सा मैं आपको इसका ओवरव्यू एक दे दूँ। इत्तेहाद टाउन की जो फेज़ 2 की लोकेशन है, ये मेन जिया बगर रोड के ऊपर लोकेट कर रही है। आप इसको दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। एक तो इसको फिरोजपुर रोड से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा जो ईजीएस्ट वे है वो आप इसको LDA सिटी के जो वो इंटरचेंज से आप इसको अप्रोच कर, रिंग रोड से आप आते हैं, LDA सिटी का जो इंटरचेंज है वहाँ से होते हुए सीधा वो रोड जो है वो LDA सिटी रोड के ऊपर आके निकलती है और देन आप वहाँ से 5 से 10 मिनट की ड्राइव पे आप इसको अप्रोच कर सकते हैं। और दूसरा जो आपने पूछा इसकी कि यहाँ पे अभी कोई उस तरह कोई चीज़ नहीं बनी, कोई एक जंगल नुमा, मैं ये चीज़ नहीं समझता कि बाकी सोसाइटीज़ की तरह ये जंगल नुमा हो सकता है। लेकिन चलें, लेट्स सपोज आप अगर इस चीज़ को एक सोच लेते हैं कि कोई क्लाइंट ऐसा सोच लेता है कि ये जंगल नुमा है, तो थोड़ा सा अगर यहाँ पे कोई विज़िट करे तो फिर उसको आइडिया हो कि ये एक जंगल नुमा है, कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है। अब किसी भी सोसाइटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपको पता है कि एक राइट टाइम टू इन्वेस्ट होता है, एक राइट टाइम टू सेल होता है। ये जो इस टाइम है जहाँ पे अभी आपको बंजर ज़मीन नज़र आ रही होगी, ये राइट टाइम टू इन्वेस्ट है। और ऑब्वियसली जो रेट आपको अभी मिल रहे होंगे वो बाद में नहीं मिलेंगे। जब आपकी यहाँ पे रहायशी हो जाएंगी और यहाँ पे लोग जो है वो ऑफिसेज बनना शुरू हो जाएंगे, पार्क्स ऑपरेशनल हो जाएंगी, जैसे आज क्रिकेट स्टेडियम जो है वो ऑपरेशनल हो गया हुआ है, उस हवाले से अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो एक अच्छी हलचल मौजूद है बाकी सोसाइटीज़ की निस्बत। तो ये कहना मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ठीक है कि ये जंगल नुमा कोई जगह है। यहाँ पे आपको जहाँ पे पोजीशन भी अवेलेबल हो तो वो चीज़ जो है वो एक बेहतर इन्वेस्टमेंट के लिए एक बेहतर चीज़ जो है वो हो सकती है। सर जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और इसके पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि यहाँ पर कौन सी डेवलपमेंट, कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, और पोजीशन की बात करें तो कौन से ब्लॉक्स यहाँ पर डिलीवर हो चुके हैं? बिल्कुल, इसमें अगर आप देखें जो एंटर होते साथ जो राइट साइड है इसका वो A ब्लॉक कंसीडर किया जाता है, B ब्लॉक जो है वो इसके लेफ्ट साइड पे है, देन आगे राइट साइड पे फिर C है, और जो इस टाइम जो ये ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ ही सारा D ब्लॉक है। नेक्स्ट जो इसकी फ्यूचर एक्सटेंशन है वो आगे जो है वो नीलम जो है वो उसकी आगे रोड के उसके बैक साइड पे वहाँ पे जो है वो उसकी फ्यूचर जो इसकी एक्सटेंशन जा रही है। लेकिन डेवलपमेंट की इस हद तक तेज़ी है कि A ब्लॉक में, B ब्लॉक में, C ब्लॉक में इस टाइम पोजीशन दिया जा चुका है। तो अभी एक ऐसी सोसाइटी जो कि सिर्फ चंद साल हुए हैं जिसको स्टार्ट हुए और उसमें 3 ब्लॉक्स के अंदर आपको पोजीशन दिया जा चुका है, तो मैं समझता हूँ कि वो जो सोसाइटी है वो आंखें बंद करके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी पहले डिलीवरेंस जो है वो बहुत तेज़ी से चल रही है और उसके बाद जो अब आगे जो अभी आपको पता है ओवरसीज चल रहा है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा इसकी अगर बैकग्राउंड को देख लें, प्रीवियस ब्लॉक्स को देख लें, तो वहाँ पे पोजीशन मिल चुकी है। मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे B ब्लॉक के अंदर, C ब्लॉक के अंदर जो है लोगों ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी है, बाकायदा घर बन रहे हैं। ये सोसाइटी का जो ऑफिस है वो कंस्ट्रक्शन उसकी चल रही है। तो ओवरऑल एक डेवलपमेंट का काम बहुत अच्छे से जा रहा है और मैं समझता हूँ कि आने वाले तकरीबन साल 2 के अंदर जो है वो इसके जो रेट्स हैं वो बहुत एक उसके अंदर बूम एक देखने को मिलेगा। तो सर जो यहाँ पर इन्वेस्टर जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि इसका अभी 4 से 5 साल तक इसमें कोई वो इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा नहीं अभी, और इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ थोड़ी सी कंपैरिजन करना चाहूँगा इत्तेहाद फेज़ 1 के साथ। जो लोग समझते हैं कि यहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट ना किया जा सके, मेरा ख्याल है कि अगर वो थोड़ा सा इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 को जो स्टडी कर लें तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट उसको देखते हुए करेंगे। आज से अगर आप 5 साल पीछे चले जाए तो इत्तेहाद टाउन फेज़ 1 के अंदर जो है वो सिर्फ प्लॉट्स के जो रेट थे वो 55-60 के अराउंड 5 मरला आपको मिल जाता था। और देन तकरीबन 3-4 साल के अंदर हमने जब देखा तो उसको देखते देखते आज वो ही प्लॉट 1.25, 1.30 और बहुत अच्छी लोकेशन पे हो तो वो 1.35 तक भी मिल जाता है। तो मैं उसके साथ कंपैरिजन इस तरह करूँगा क्योंकि डेवलपर भी वही,
डेवलपमेंट करने वाले भी वही, ऑनर भी वही, तो उसका जो अफेक्ट है जो उस पर ऑब्वियसली फेज़ 2 पे पड़ता है, और वो इस सूरत में पड़ेगा कि यहाँ पे जो वो डेवलपमेंट है वो उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे की जा रही है। और जब आने वाले सालों में, जब मैंने पहले बताया कि राइट टाइम टू इन्वेस्ट है, और जब आने वाले सालों में जब आप 3-4 साल गुजरेंगे, यहाँ पे देखेंगे रोड की कंस्ट्रक्शन होगी, मेन बुलेवार्ड बन चुकी है, तब चीज़ें ऐसे ऐसा स्मूथली चलेंगी, कंस्ट्रक्शन जो है वो तेज़ी से आएगी, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है वो रेट जो इस टाइम पे आपको पोजेशन वाला प्लॉट 42-45 के अराउंड मिल रहा है, ये आपको 75-80 के करीब मिला करेगा। तो इस टाइम यहाँ पर कौन से ब्लॉक में अगर हम प्लॉट लेना चाहें तो कौन से ब्लॉक में ले सकते हैं? ये हवा में है या लैंड वगैरह यहाँ पर इसकी मौजूद है? और अगर कैश के ऊपर लेना चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं पोजेशन प्लॉट्स अवेलेबल हैं, तो वो कितने में मिल जाते हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, इसमें पोजेशन प्लॉट्स भी मिल जाते हैं आपको, वो रीसेल में मिलेंगे, ए ब्लॉक में, बी ब्लॉक में, उसमें आप बिल्कुल पोजेशन भी ले सकते हैं और आप उसके साथ कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। एक तो होता है कि आपको पोजेशन मिल गया, आप उसके बाद कंस्ट्रक्शन की इजाज़त नहीं होती, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप पोजेशन लें देन उसको स्टार्ट करें। और अभी जो करंटली इसमें जो प्लान चल रहा है पेमेंट प्लान, वो है ओवरसीज़ ब्लॉक का। ओवरसीज़ में 3 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 12 मरला, 1 कनाल, सारी कटिंग अवेलेबल है। उसमें आप अगर 3 मरला लेट्स सपोज ले लेते हैं तो आप 31 लाख का आपको प्लॉट मिल जाता है, और अगर आप 5 मरला में जाते हैं तो आपको 45-50 के अंदर उसकी जो है वो प्लॉट की टोटल प्राइस पे आपको मिल जाता है, और उसकी बुकिंग आप सिर्फ 4,55,000 से करवा सकते हैं। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो लोग चाह रहे हैं कि उसमें बुकिंग के साथ अगर वो चाह रहे हैं हमारा प्लॉट नंबर के साथ मिले, तो अगर वो बुकिंग के साथ बैलेटिंग अमाउंट पे करते हैं तो देन उनको हम प्लॉट नंबर भी लगवा देते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है तहार टाउन फेज़ 2 का। और मैं समझता हूँ इस चीज़ को देखते हुए कि क्योंकि लोगों के ज़हनों में एक चीज़ें होती हैं पूछने के लिए कि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें, बाद में प्लॉट नंबर ना लगे, हवा में लैंड, तो इस चीज़ का जवाब ये है कि हवा में बिल्कुल नहीं है, लैंड मौके पे मौजूद है। आप प्लॉट लें, बुकिंग करवाएं, उसके बाद इसको आप बैलेटिंग पे करें, देन उसकी जो है वो प्लॉट नंबर लें आप उनसे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज वो टाइम है जो इन्वेस्टमेंट की तहार टाउन फेज़ 2 के अंदर करने का, ताकि आज की इन्वेस्टमेंट तहार टाउन फेज़ 2 में कल की जो है वो तहार टाउन फेज़ 1 जैसा प्रॉफिट जो है वो आप उसको ले सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा हमने इनसे किए कुछ सवाल जिनके जवाब आपको मिले होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो या आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट में आप इस क्वेश्चन कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात तहार टाउन के हवाले से जानने के लिए, यहाँ पर बुकिंग करवाने के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे रब्ता करें।